हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू और रियोजी गोटो के दरमियान एक फाइट हो रही होती है। रियोजी गोटो जिन्वू के मुस्कुराने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ब्लड लस्ट मूड में चला जाता है, जिसकी वजह से जिन्वू कहता है अगर ये इसी तरह अपने ब्लड लस्ट को बढ़ाता रहा तो मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी और इसको मारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। गोटो बड़ी ही स्पीड के साथ जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है बजाय उसकी कलाई को पकड़ने के, और साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है। जिन्वू गोटो से कहता है अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो होता तो तुमने तो मेरी आंख ही निकाल दी थी। गोटो भी जिन्वू की तरफ देखकर हैरान होता है और कहता है इसने मेरी रिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा, इसने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है। अगर ये मेरी कलाई को पकड़ता तो ये मैच खत्म हो जाता और ये जीत जाता। जिन्वू हंसते हुए उससे कहता है मैंने तुम्हारे हाथ को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ये मैच खत्म हो, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी इस मैच को इस तरह खत्म नहीं करना चाहते। साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी पावर्स को रिलीज होते देखकर युनहू और चाहिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वू और गोटो अपनी फुल पावर्स के साथ जैसे ही आगे बढ़कर फाइट करने लगते हैं, उसी वक्त उनके अपने अपने साथी आगे बढ़ते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। जिन्वू को चाहिन और युनहू ने पकड़ रखा होता है, जबकि गोटो को भी उसके गिल्ड के बंदे पकड़ लेते हैं। जबकि गोटो की गिल्ड का एक हंटर उन दोनों के दरमियान आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना देता है ताकि वो एक दूसरे तक न पहुंच सके। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर जिन्वू से कहते हैं हमें इस मैच को यहीं पर खत्म करना होगा। 4 दिन बाद इस बंदे ने हमारी रेड को लीड करना है जो कि जेजू आइलैंड पर जाने वाली है। अगर तुमने इसको जख्मी कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। युनहू जल्दी से हानिकावा से कहते हैं अपने मास्टर को बोलो इस मैच को यहीं पर खत्म कर दे, हमारी आज की प्रैक्टिस सेशन यहीं पर खत्म होगा। हानिकावा से कहती है ठीक है मैं अभी कहती हूँ। जिन्वू भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। युनहू से कहते हैं क्या मैं इंटरफियर तो नहीं कर रहा। जिन्वू कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया। महादुंग जिन्वू से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो गोटो के साथ टो टो फाइट कर रहे थे, तुम तो वाकई में एस रैंक कहलाने के लायक हो। महादुंग आगे बढ़ते हैं और जिन्वू से कहते हैं तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे पास बहुत सारे मैजिशियंस हैं, अगर तुमने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे गिल्ड में आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे असैसिन की जरूरत है। उसी वक्त ऊपर से चोईजोंग बोलता है और कहता है मास्टर महादुंग ये एक मैजिक टाइप हंटर है, कोई असैसिन नहीं है। महादुंग जी सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्वू सोच रहा होता है अब तो मुझे सबका पता चल चुका है कि यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और साथ ही वो कहता है मुझे एक और बात का पता चला है, यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के एस रैंक के हंटर्स हैं उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि उनके शैडोज में मेरे शैडोज हैं, यानी उनके शैडोज में मेरे शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन वो अभी तक उनको सेंस नहीं कर पाए। जिन्वू कहता है चलो बाकी सब की तो हैर है, गोटो रियोजी भी अभी तक सेंस नहीं कर पाया कि उसके शैडो में मेरे शैडो सोल्जर्स छुपे हुए हैं। जिन्वू चेयरमैन गन ही से कहता है आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं, तो मैं अभी आपको अपना फैसला सुनाता हूँ। यहाँ पर जिन्वू के फैसले के बारे में नहीं बताते, लेकिन जिन्वू उनके साथ रेड में नहीं जा रहा। जबकि उसी वक्त रियोजी गोटो का चेहरा दिखाते हैं जो कि पसीने से तरबतर होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने जिन्वू की पावर्स देखी हैं। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग का होता है। मास्टर युनहू अभी भी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि कोई ऐसा हंटर जो कि मुसलसल ग्रो करता है। जिन्वू को डबल अवेकनिंग मिली है लेकिन वो ग्रो करता जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था उसकी स्ट्रेंथ उससे भी बढ़ चुकी है। मास्टर युनहू कहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसकी प्राइस क्या होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं तो उसे अपने हंटर गिल्ड में लाना चाहता था लेकिन ये अब नामुमकिन लगता है। मुझे लगता है शायद मुझे अपने प्लान बी को इनिशिएट करना होगा। वो जल्दी से अपने मोबाइल में देखते हैं जेजू आइलैंड पर जाने वाले हंटर्स की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन मास्टर युनहू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लिस्ट में जिन्वू का नाम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जिन्वू उनके साथ जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं जाने वाला। रियोजी गोटो अपने गिल्ड के 11वें एस रैंक के हंटर्स को कॉल करता है और कहता है हमने जितना सोचा था यहाँ के एस रैंक के हंटर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है कि सारे एस रैंक के हंटर्स पावरफुल नहीं है, लेकिन एक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका नाम संग जिनवू है और उसे अभी अभी रीवेकनिंग मिली है और वो एक एस रैंक का हंटर है। सुगीमोटो उसे कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरे पास जो हंटर्स की लिस्ट आई है उसमें किसी संग जिनवू का नाम नहीं है। रियोजी गोटो से कहता है किस लिस्ट की बात कर रहे हो। सुगीमोटो से कहता है मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उन सारे हंटर्स की लिस्ट जो कि जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लेने वाले हैं। कोरिया की तरफ से सिर्फ 6 ही हंटर हिस्सा लेंगे, उस लिस्ट में कहीं भी संग जिनवू का नाम नहीं है। रियोजी गोटो से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, चेयरमैन गोगानी को उसे साथ भेजना चाहिए। सुगीमोटो से कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम लोग बस वहाँ पर जाने की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन जेजू आइलैंड का होता है जहाँ पर चिंडियों के नेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। चिंडियों की क्वीन कह रही होती है हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा, यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए ज्यादा खाना नहीं है, मेरे बच्चों ने अब एक दूसरों को खाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बचा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा आखिर कब तक चलेगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की जरूरत है। वहीं पर उसके बहुत सारे एग्स में से एक बड़ा सा एग होता है जिसके अंदर एक बड़ी सी चूंटी होती है।
क्वीन उस एग की तरफ देख रही होती है और कहती है, मुझे एक अल्टीमेट सोल्जर की जरूरत है जो कि मेरे बच्चों को लीड कर सके। अगर मेरे बच्चों को यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें इंसानों के दिल में होप पैदा करना होगा, हमें उन्हें डरा कर रखना होगा, वरना हमें मारने के लिए फिर से आएंगे जैसे कि वो हर बार आते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और उसी वक्त दिखाते हैं उस बड़े से एग में से एक चींटी बाहर निकलती है और वो अपनी पावर को रिलीज करती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन जिन्हू के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हू अपनी मॉम को लेकर घर पर आता है। जिन्हू क्योंकि काफी दिन तक डीमन कासल में था इसलिए पूरा घर गंदा हो चुका होता है क्योंकि जिन्ना ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की होती। मॉम से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, 4 साल की नींद के बाद घर पर आकर सफाई करना अच्छा लगेगा मुझे। मॉम हंसते हुए उनसे कहती है, चलो हम सब लोग मिलकर सफाई करते हैं। फिर वो तीनों सफाइयां करना शुरू कर देते हैं। मॉम उनसे कहती है, हमारा घर तो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, हर जगह से गंदा हुआ पड़ा है। जिन्हू उनसे कहता है, जब से हम लोग बच्चे हैं तब से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं, इसलिए ये ऐसा है। साथ ही जिन्हू की मॉम जिन्हू से कहती है, जब मैं 4 साल तक सो रही थी क्या इस दौरान तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ पता चला? जिन्हू थोड़ा सा उदास हो जाता है और मॉम से कहता है, नहीं मुझे पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जिन्हू साथ ही सोच रहा होता है, अगर मॉम को इस बारे में पता चल जाए कि मैं भी एक हंटर हूँ और अपनी डैड की तरह का ही काम कर रहा हूँ तो क्या मॉम उसके लिए भी बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगी। जिन्हू कहता है, हम लोग सिर्फ अपने डैड की वजह से इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे, यहाँ पर हमारे डैड की बहुत सारी यादें हैं। हालांकि अब मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, मैं इतना ज्यादा पैसा कमाता हूँ कि मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ। हम लोग इसी घर में रुकना चाहते हैं क्योंकि मॉम को लगता है कि डैड इसी घर में वापस आएंगे। साथ ही जिन्हू कहता है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं गया क्योंकि मेरी मॉम अभी अभी जागी है और उन्हें मेरी जरूरत है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। जिन्हू कहता है, हालांकि जेजू आइलैंड पर एंट्स बहुत ज्यादा म्यूटेंट होती जा रही है और उनकी एवोल्यूशन बढ़ती जा रही है। कोरिया ने वहाँ पर 3 रेड्स की थी और तीनों रेड्स के दौरान उन्हें मुख्तलिफ तरह की चींटियां मिली थी। पहली जनरेशन अलग थी जबकि दूसरी उससे भी अलग और तीसरी उससे भी ज्यादा इवॉल्व थी। क्योंकि रेड शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए टीवी पर सिर्फ यही न्यूज चल रही है। उन चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो चींटियां कितनी ज्यादा पावरफुल है। जिन्हू अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया को चेक करता है तो जिन्हू के बारे में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। क्योंकि जिन्हू इस रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा इसलिए बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, आखिर जिन्हू इस रेड को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा? क्या उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है कि वो इस रेड को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस रेड को मामूली समझ रहा है, या फिर वो वाकई में एस रैंक का हंटर है ही नहीं, वो अभी भी वीकेस्ट हंटर है, वो एक ई रैंक का हंटर है इसलिए वो डर कर भाग गया है। जिन्हू गली में चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है, मुझे इन सारे हेट कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं जिन्ना क्या रिएक्ट करेगी। उसी वक्त जिन्हू को जिन्हो की कॉल आती है। जिन्हू उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो? जिन्हो से कहता है, नहीं, मैंने अपनी मॉम को कॉल की थी और मेरी मॉम ने मेरे रहने के लिए एक प्लेस का अरेंज किया है और हम लोग इसी जगह को अपना ऑफिस बनाएंगे, अगर तुम देखना चाहो तो आकर देख सकते हो। जिन्हो जल्दी से उस जगह पर चला जाता है। जिन्हो से कहता है, अगर हम अपना एक गिल्ड स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी और ये वाली जगह तो आपके घर से भी ज्यादा दूर नहीं है। जिन्हो से कहता है, ये कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ हम दोनों के लिए। जिन्हो से कहता है, सिर्फ हम 2 लोग नहीं है, एक गिल्ड शुरू करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। जिन्हो कहता है, इसका मतलब हमें एक और हंटर को रिक्रूट करना होगा। साथ ही जिन्हो सोच रहा होता है, मेरे पास एक हंटर है जो कि इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही जिन्हो से कहता है, एक और बात है जो मुझे तुमसे करनी है, एक फॉरेनर हंटर है जो तुमसे मिलना चाहता है। जिन्हो से कहता है, वो कौन है? जिन्हो अपनी जेब से उसका कार्ड निकालता है और कहता है, वो 17 सितंबर तक यहीं पर रुका हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जिन्हो जैसे ही जिन्हो के हाथ से बिजनेस कार्ड लेने लगता है उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है और जिन्हो जल्दी से अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपनी गली में चला जाता है। ये देखकर जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हो के सामने एक शैडो सोल्जर खड़ा होता है। जबकि जिन्हो उस शैडो सोल्जर की जगह पर चला जाता है उसी वक्त गली का सीन दिखाते हैं। एक पागल हंटर एक लड़की के गले पर चाकू रखकर खड़ा होता है और उस लड़की से कहता है, अगर तू चिल्लाई तो तू यहीं पर मरेगी। तुझे पता है ना कि इस गली में कितनी ज्यादा लोग मरे हैं। वो लड़की आगे से रो रही होती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो हंटर उसे कहता है, मुझे ये नेबरहुड बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मार दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त जिन्हो उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है, मुझे भी ये नेबरहुड बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। वो हंटर पीछे की तरफ घूमता है और जिन्हो से कहता है, अब क्या तू मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आया है? मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, मुझे बस ये करना पसंद है, मैं तो मजे के लिए ये सब कुछ करता हूँ। और साथ ही वो जिन्हो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन्हो के कंधे पर हाथ रख के कहता है, जब भी मैं अपने आप से किसी कमजोर चीज को देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उसको मार डालूं। लेकिन जिन्हो भी उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ रही है। वो हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अपना नाइफ उसने जिन्हो के सीने पर लगाया होता है, लेकिन वो अंदर दंस ही नहीं रहा होता। जिन्हो की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड है। उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड में जिन्हो उसी के नाइफ से उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लगाता है, जबकि उसके पाँव के टेंडेंट्स को भी काट देता है। वो नीचे गिरकर चिल्लाना शुरू कर देता है। जिन्हो उस हंटर से कहता है, आज आधी रात होने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो। वहीं पर जिन्हो अपने एक ऑर्क शैडो को निकालता है और कहता है, अगर ये 12 बजे से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता तो इसे मार डालना।
साथ ही जिन्हों पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, पता नहीं मेरे शैडो सोल्जर के पास इतनी अक्ल होगी या नहीं, कहीं वो 12 बजे से पहले ही इसको मारना दे। फिर जिन्हों वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, कल जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। और अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जेजू आइलैंड की रेड देखेंगे कि 16 एस रैंक के हंटर्स जेजू आइलैंड पर जाकर क्या करने वाले हैं। यहीं पर हमारी एपिसोड 52 का एंड होता है।